साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों बड़ी पॉजिटिव खबर थी, अच्छी खबर थी, इसलिए आप लोगों के सामने आज आना ही पड़ा। खासकर बताएं तो यूपी पुलिस की नई वैकेंसी और रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए सबसे जो अच्छी खबर है वो ये है कि इनकी प्रक्रिया में अभी तक जितना भी विलम्ब हुआ है, अब इसमें फ़िलहाल तो कुछ तो नई अपडेट जुड़ रही है, इसका लेकर मैंने आपको ये वीडियो बनाकर बताना चाहा। खासकर आपको बताएं तो चीज़ें पहले ही प्रस्तावित थी, पहले सब कुछ डन था, फिर बीच में अचानक ये चीज़ें सब बदलनी पड़ी हैं भर्ती बोर्ड को। आपको बताएं कि एनएससीआरटी एजेंसी को ही सारा टेंडर दिया गया था, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम रहा हो जो कि ऑनलाइन बेस होना चाहिए था, और उसके बाद आपका जो ये वैकेंसी आनी थी, ये भी सारी वैकेंसियों का जो टेंडर था वो इसके पास था। फाइनली यूपीएसआई में इतने ज़्यादा आरोप लगाए जाने के बाद इस एजेंसी को निरस्त किया गया। उसके बाद सारा खेल ही बिगड़ गया। अब जब खेल बिगड़ा तो अब क्या हो रहा है, फाइनली आपको बताएं तो एग्ज़ाम एजेंसियों का जो है अब यूपी में किसी भी भर्ती के लिए वो आगे नहीं आ रही हैं, खासकर कि जब बड़े पैमाने पर धांधली कराए जाने के आरोप लगे हैं एजेंसियों पर। अब उसके बाद मुद्दा ये सामने आया कि भर्ती बोर्ड ये बात जानता है कि पिछली बार 27 लाख समथिंग फॉर्म फिल किए गए थे, लेकिन अब की बार जबकि एज में छूट भी देनी है तो ऐसे में लगभग 35 से 40 लाख फॉर्म पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो 35 लाख फॉर्म अगर पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि एक स्टेट लेवल में इतनी ज़्यादा भर्ती, इतने ज़्यादा फॉर्म फिल किए जाएँ और आसानी से उस एग्ज़ाम को करा लिया जाए, तो ये बड़ी मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी वाला काम है। तो फाइनली भर्ती बोर्ड तो एक तो आपको बता दें कि एग्ज़ाम एजेंसियों का ट्रायल लेने की बात सामने आ रही है। ट्रायल का मतलब ये कि दोस्तों आपको पता है कि एजेंसियां तो बहुत सारी हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। अब उसके बाद इस तरह से अगर बात करें तो चाहे टीसीएस हो या फिर चाहे एनएससीआरटी जो कि बैन हो गई, या कोई भी एजेंसी, इतने बड़े पैमाने पर एग्ज़ाम कराने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जो है वो टीसीएस है। टीसीएस जो कि सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम्स कराती है, खासकर चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, ये सब एग्ज़ाम्स। अगर यही एजेंसी का चयन होता है, फाइनली इसका जिक्र सबसे ज़्यादा है, मतलब 90% तो इसी एजेंसी का चयन मतलब जिक्र हो रहा है। लेकिन फाइनली आपको बताएं तो अगर इस एजेंसी का चयन होता है तो आप ये जान लीजिएगा कि आपकी भर्ती बहुत ही जल्दी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन फाइनली जो ट्रायल के लिए है ना, 7 एजेंसियाँ, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, टोटल 7 एजेंसियों के नाम भर्ती बोर्ड में आ चुके हैं। 7 एजेंसियाँ। अब इन 7 एजेंसियों में इस 35 लाख फॉर्म के चलते, यानी 35,000 अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम करा पाना, क्योंकि जितने फॉर्म फिल किए जाएंगे उतने तो एग्ज़ाम होंगे, अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड तो जारी किए जाएंगे, उतने अभ्यर्थियों की सीट ब्लॉक कराई जाएगी स्कूलों में। लेकिन फाइनली ये बात है कि 35 लाख अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम सुदृढ़ता से या सही तरीके से कौन पूर्ण करा सकता है, उसकी जिम्मेदारी होगी। फाइनली उसके पहले अगर बात करें तो रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम भी होना है। रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम के लिए आपको बता दें लगभग 7 से 8 लाख अभ्यर्थी इसमें भी शामिल होंगे। तो इतने अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम करा पाना भी एक बड़ा टास्क है जो कि पूरे यूपी में होना है। आपको बता दें मोड ऑफ एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों, पहले तो ये ऑनलाइन बेस्ड था, लेकिन अब क्या होने वाला है, फाइनली ये बात तो तय है कि ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाएगा। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें नियम में परिवर्तन किए गए हैं, और क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले ही बता रखी है, तो इस तरह की जितनी भी अपडेट आ रही है वो तो मैं आपको बताते ही रहूँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आयु सीमा में छूट का लेकर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आयु सीमा में 1 साल का छूट तो निर्धारित हो चुका है, लेकिन क्या ये बढ़ाया जा सकता है, तो इसको हमें देखना होगा। जबकि 2018 के बाद कोई वैकेंसी नहीं है, तो हो सकता है इसमें कुछ और इजाफा किया जाए। अब उसके बाद आपको बता दें कि प्रक्रिया में कुछ चीज़ों का बदलाव तो हुआ है। बदलाव का मतलब ये कि आपका एग्ज़ाम का मोड जो कि अब ऑनलाइन होगा, पिछली बार 2018 में ऑफलाइन हुआ था, अब की बार सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन कराए जाएंगे। अच्छा, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराए जाने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो आपका अभी तक जैसे पेपर आता था, पेपर सॉल्व करने के तरीके भी बदले जाएंगे। जैसे सारे ही चारों पार्ट जो भी आते थे, आप किसी भी पार्ट में जा सकते थे कभी भी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले आप एक पार्ट सबमिट करेंगे, फिर ही दूसरा पार्ट ओपन होगा। तो एक बार कोई पार्ट सबमिट हो गया, दोबारा उस पार्ट पे आप नहीं लौट पाएंगे। इससे ये होगा कि इससे कोई भी धांधली करने वाला धांधली नहीं कर पाएगा, उस पर थोड़ी बहुत तो बंदिश लगेगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं और इन्हीं तरीक़ों से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भर्ती बोर्ड भी नहीं चाहता कि वो भर्तियाँ दूषित की जाएँ उन उपद्रवी तत्वों के द्वारा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इस पर कड़ा आदेश है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि भर्ती बोर्ड में चल रही हैं, और भर्ती बोर्ड से संबंधित जो भी अपडेट निकल के आती रहेगी वो मैं आपको देता रहूँगा। फाइनली अभी चीज़ें जो परिवर्तन हो रही हैं उसके चलते भर्ती में विलम्ब हो रहा है, लेकिन भर्ती कब तक आएगी ये भी मैं जल्द आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।